ऑलराइट, लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम 6 ऑफ आरएमओ 2023। फिर ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। ये बेसिकली डायरेक्टली कुछ पिजन हॉल प्रिंसिपल से नहीं हो रहा था एंड काफी सारे केस वर्क करने पड़ रहे थे। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंसीडर अ सेट ऑफ 16 पॉइंट्स अरेंज्ड इन अ 4 by 4 square grid. We need to prove that if any 7 of these points are colored blue, then there will exist an isosceles right angle triangle whose all vertices are blue. तो बेसिकली ये जो 4x4 का ग्रिड है, दैट इज ये जो 16 पॉइंट है, इनमें से हम अगर कोई भी 7 पॉइंट्स उठाते हैं तो वी शैल बी एबल टू फाइंड वन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें प्रूव कर, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे प्रूव करते हैं, तीन केसेस बनाते हैं। केस वन, इफ एनी ऑफ द रो हैज 4 एलिमेंट्स, 4 पॉइंट्स। केस वन बनाए कि किसी एक रो में मान लो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो क्या ये चीज एग्जीक्यूट हो पाएगी। केस टू, इफ ईच रो हैज मैक्सिमम ऑफ 3 पॉइंट्स। तो किसी एक रो में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, इफ किसी एक रो में 3 पॉइंट आ रहे हैं, 4 पॉइंट नहीं आ रहे। तीसरा केस ऑब्वियस हो जाएगा कि नो रो इज हैविंग 3 और 4 पॉइंट्स। किसी भी रो में 3 या 4 पॉइंट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली 7 पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं तो किसी में 2 आएंगे और किसी में एक बात, मतलब 3 में 2 आएंगे और एक में 1 आएगा। ये अब हमें एग्जीक्यूट करना है, ये देखते हैं। तो पहले फर्स्ट केस देखते हैं, जब वन रो इज हैविंग 4 पॉइंट्स, मतलब हमने जो 7 पॉइंट सेलेक्ट करे उनमें से कोई एक रो ऐसी पूरी आ गई जिसके चारों पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए, ठीक है। अब थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हम पॉइंट्स को नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 एंड टिल 16, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट रो और फोर्थ रो ये सिमेट्रिकल है, सेकंड एंड थर्ड सिमेट्रिकल है। तो मेरे को कोई एक रो सेलेक्ट करनी है, तो एक बार मैं दो केसेस बनाता हूँ, ठीक है। एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट रो और मैं चेक करता हूँ क्या 7 पॉइंट्स में सेलेक्ट कर पाऊंगा, जिससे मेरे को डेफिनेटली एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी। एक केस में एनालाइज करूंगा सेकंड रो के लिए, जब मैंने ये 4 पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे को थर्ड और फोर्थ के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थर्ड के लिए चेक करना दैट इज इक्विवेलेंट टू सेकंड के लिए चेक करना, फोर्थ रो के लिए चेक करना दैट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो के लिए चेक करना, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा तो मैक्सिमम मैं कितने पॉइंट्स उठा सकता हूं अपार्ट फ्रॉम दीज 4। ये पॉइंट मैं नहीं उठा पाऊंगा बिकॉज 1 to 5 एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। 6 भी नहीं उठा पाऊंगा, 1 to 6 है। ये भी नहीं उठा पाऊंगा, 2 3 7 है ना। ये भी नहीं उठा पाऊंगा, 3 4 8 एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। 9 नहीं उठा पाऊंगा बिकॉज 1 3 9 ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली 2 4 10, सिमिलरली 1 3 11, सिमिलरली 2 4 12 ये नहीं उठा पाऊंगा। कॉर्नर भी नहीं उठा पाऊंगा बिकॉज 1 4 13 ये फिर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। सेम लॉजिक से 1 4 16 भी बना रहा है। अब मान लो मैंने ये 2 पॉइंट उठा भी लिए, तो इन टोटल अभी तक मैं 6 पॉइंट्स उठा पाया हूं। जैसे मैं 7th पॉइंट उठाऊंगा तो इन क्रॉस में से उठाऊंगा, तो जैसे 7th पॉइंट उठाया एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। तो इस केस में मैं 7 पॉइंट ऐसे डेफिनेटली ढूंढ पाऊंगा जिससे मैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल निकाल पाऊं। अब सेकंड केस की बात करते हैं, जो हमने सेकंड रो के चारों एलिमेंट्स उठा लिए। ऑब्वियसली सेम लॉजिक की वजह से इन चार को मैं नहीं उठा पाऊंगा, बिकॉज 1 2 3 4 में से कोई भी उठाया तो मेरे को एक इस टाइप की या मे बी इस टाइप की या मे बी इस टाइप की या मे बी इस टाइप की एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। सेम लॉजिक से 9 10 11 12 भी नहीं उठा पाऊंगा एंड सेम लॉजिक से 13 भी नहीं उठा पाऊंगा बिकॉज 5 7 13। अब इन्हीं को आगे एक्सटेंड करते रहो, 14 15 16 भी नहीं उठा पाऊंगा। फॉरगेट अबाउट 7 पॉइंट्स। अगर मैंने सेकंड रो के चारों पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो अगर मैं जैसे फिफ्थ पॉइंट उठाता हूं तो आई शैल बी एबल टू गेट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इससे इससे क्या कंक्लूड होता है, इससे बेसिकली अपना जो फर्स्ट केस था वो खत्म हो जाता है कि चारों एक रो में अगर आपने 4 पॉइंट उठा लिए तो भैया हम डेफिनेटली क्या कर पाएंगे, हम डेफिनेटली एक सब पॉइंट ऐसे सिलेक्ट कर पाएंगे जिससे हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना पाए। अब हम उठाते हैं कि केस टू, जब वन रो हैज एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। किसी एक रो में 3 पॉइंट्स हैं और किसी में नहीं है।
अब इसमें जैसे ऑब्वियसली फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो फिर से आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, सेकंड और थर्ड सिमेट्रिकल है, बट कौन से 3 पॉइंट्स उठा रहे हो उस पे भी मैटर करेगा। मतलब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उठाए या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो तो एक ही बात है। बट एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, मान लो मैंने फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ उठाया, ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। तो पहले मैं अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ और फिर बाद में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ पे आऊंगा, फिर बाद में हम सेकंड रो पर आएंगे। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को उठा रहा हूं मैं तो ये वाली चीज नहीं उठा रहा मैं। ठीक है, ऑब्वियसली फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पॉइंट को नहीं उठा पाऊंगा, वरना फिर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। 1, 3, 9 नहीं उठा पाऊंगा, 1, 3, 11 भी नहीं उठा पाऊंगा, वरना फिर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अब सेकंड रो में एक ही पॉइंट बचता है ना, 8। अब इसमें भी दो केसेस बनाते हैं अपन, एक बार 8 को उठा रहे हैं, एक बार 8 को नहीं उठा रहे, तो मैं ये ऐसे कलर कर देता हूँ, 1, 2, 3। ये हम रिजेक्ट कर चुके थे, ये रिजेक्ट कर चुके थे, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये और ये रिजेक्ट। अब एक केस में मैं इसको उठा रहा हूँ, एक केस में मैं इसको नहीं उठा रहा। ठीक है, अब यहां से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट यहां से आगे मैं ब्लू पेन से कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, अगर सेकंड उठाया, 8 उठाया, तो आप अगर ध्यान से देखोगे 2, 8 और 15, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, 2, 8 और 15, तो मैं 15 को नहीं उठा पाऊँ। ठीक है, अब हमने 4 पॉइंट तो सेलेक्ट कर लिए। अगर मैं फर्स्ट इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 पॉइंट सेलेक्ट हो गए, 1, 2, 3, 8। 10 और 12 दोनों को मैं साइमल्टेनियसली नहीं उठा पाऊंगा, ये समझ पा रहे हो, क्योंकि वरना 2, 10 और 12 एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो इस रो में से मैक्सिमम एक ही पॉइंट उठा सकता हूँ, 4 और 1, 5, तो इसमें से मेरे को 7 पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए इसमें से 2 पॉइंट तो सेलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। वो 2 पॉइंट 13, 16 नहीं हो सकते, क्योंकि फिर 1, 13 और 16 का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। वो 2 पॉइंट 14 और 16 भी नहीं हो सकते, बिकॉज फिर 14, 16 और 8 का 14, 16 और 8 का आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो वो 2 पॉइंट्स अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो दे हैज टू बी 13 एंड 14। तो उस सिनेरियो में मैं 16 को ऑब्वियसली नहीं सिलेक्ट कर पा रहा। ठीक है, 10th को भी नहीं कर पाऊंगा। अब देखो 12th में क्या प्रॉब्लम है, 12th को मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा बिकॉज 2, 12 एंड 14 ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, तो ये भी हट गया। इन टोटल में 6 ही पॉइंट सेलेक्ट कर पाए। अब जैसे ही मैं 7th पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो आई शैल बी एबल टू मेक एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस सिनेरियो में भी प्रूव हो जाते हैं। नाउ इसी का दूसरा भाई जो था उसको देखते हैं, जब हम 8 को सेलेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब फिर से देखो, 10 और 12 में से मैं बेसिकली एक ही पॉइंट सेलेक्ट कर पाऊंगा, बिकॉज दोनों सेलेक्ट कर लिए। तो 2, 10 और 12 ये मेरा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना दे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दैट मीन्स इस रो में से एक पॉइंट सेलेक्ट किया, 3 फर्स्ट रो में थे, 4 पॉइंट हो गए, तो थर्ड रो में से 3 पॉइंट सेलेक्ट होंगे। 3 पॉइंट सेलेक्ट होंगे तो 13th और 16th ये दोनों तो मैं साइमल्टेनियसली नहीं सेलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि फिर 1, 13 और 16 ये मेरी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना देगी। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा, तो 14th और 15th ये डेफिनेटली होगा। अब अगर 14th और 15th डेफिनेटली है तो 10th को मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता। सेम लॉजिक से ये देखो, 3, 12 एंड 14 ये बनेगा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो 12 को भी नहीं कर सकता। अब मैंने 5 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो अगर मैं 13, 16 दोनों करता हूं तो कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली क्या है, अभी यहां तक क्या था, 13, 16 को अगर मैं छोड़ भी दूं तो मैंने 5 पॉइंट सेलेक्ट किए, 7 पॉइंट सेलेक्ट करने, या तो वो 13, 16 आएंगे, फिर से प्रॉब्लम होगी, वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, या फिर एक पॉइंट क्या आएगा, इन क्रॉस में से कहीं आएगा, फिर से मैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना पाऊं। तो सेकेंड केस में जब बेसिकली हमने क्या किया था, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स लिए थे, उसके दोनों सिनेरियोज मैंने कवर कर दिए, नहीं इनफेक्ट उसका एक ही सिनेरियो कवर किया अभी, जब पहले 3 एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं। अब फर्स्ट रो में ही मैं दोबारा आता हूं, जब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट 2 एंड 4 सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कैसे हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे इस चीज को। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ का मतलब फिफ्थ गया, सिक्स गया, 2, 7, 4 ध्यान से देखोगे, 2, 7, 4 भी एक आइसोसेलेस रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो 7 भी गया। ठीक है, 10 गया बिकॉज 2, 10, 4 है ना, 12 गया बिकॉज अगेन 2, 12, 4 ये खत्म हो जाते हैं। अब फिर से यहाँ पर दो कहानी बनती है, 8 को सेलेक्ट करना है या नहीं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, लेट्स मेक 1, 2, 4, 3 चला गया था, 5, 6, 7 चला गया था, 10 और 12 चला गया था। ठीक है,
नाउ एक बार हम 8 को सेलेक्ट करते हैं, एक बार 8 को सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब सेम लॉजिक से इसको हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, पहले ये वाला केस ले लेते हैं। 9 और 11 में से मैं एक ही पॉइंट सेलेक्ट कर पाऊंगा, तो रो 4 में से 3 पॉइंट आने चाहिए, जैसे पिछले केस में किया था। 13 16 दोनों नहीं आ सकते, तो मतलब 14 15 डेफिनेटली आएगा। 14 15 के आते ही 11 हट गया। 2 9 और 15 ये भी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 9 भी हट गया। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद, हमने 5 पॉइंट सेलेक्ट किए, तो या तो 13 16 दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर से फंस गए, 4 पॉइंट एक रो में हो गए, या एक 13 और 16 में से फिर और एक क्रॉस वाले में से करना पड़ेगा। देन ऑल्सो वी शैल बी एबल टू मेक 7 पॉइंट्स जो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। तो ये केस हमारा जस्टिफाई हो जाता है। 8 वाले केस में देखता हूँ, फिर से देखो 9 और 11 दोनों साइमल्टेनियसली सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें से एक सेलेक्ट होगा। 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 2 पॉइंट्स डेफिनेटली लास्ट रो में से आने चाहिए। अच्छा, एक और चीज, 16th नहीं सिलेक्ट कर सकता बिकॉज 1 4 16 है ना। 13th नहीं सिलेक्ट कर सकता बिकॉज 1 4 13 में प्रॉब्लम है। तो अगर 2 पॉइंट लास्ट रो में से आएंगे तो दे हैज टू बी 14 एंड 15। 11 हट जाएगा बिकॉज 11 14 15 एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। 2 9 15 के अकॉर्डिंग 9 भी हट गया। ठीक है, नाउ वी हैव सेलेक्टेड 6 पॉइंट। कोई भी एक 7th पॉइंट उठाऊंगा तो वो मेरा कहां से आएगा, एक क्रॉस मार्क से आएगा। दैट मींस आई शैल बी एबल टू मेक एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब सेम कहानी हम प्रोसीड करते हैं जब हम 3 ही पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं बट सेकंड रो में। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ सिमेट्रिकल था, अब सेकंड रो पे प्रोसीड करते हैं। मान लो मैंने ये वाले 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये दोनों हट गए। ठीक है, 5 7 13 ये हट गया, 7 ये हट गया। तो अब मुझे 4 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकता मैं बिकॉज क्या कहते हैं ये 8, हम एक रो में मैक्सिमम 3 ही पॉइंट सेलेक्ट कर रहे थे। अब ध्यान से देखना, आउट ऑफ 14 एंड 16 में एक ही पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं 4 और 12 दोनों को भी सेलेक्ट कर लूं, तब भी मैं 14 और 16 में से एक ही पॉइंट सेलेक्ट कर पाऊंगा। दैट मीन्स 5 पॉइंट तो ये हो गए, और एक पॉइंट 14 16 में से, छठा पॉइंट 7th पॉइंट मुझे अल्टीमेटली क्रॉस मार्क में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो दैट मीन्स अगर ये 3 इस तरीके से होते, then also we shall be able to select 3 points making an isosceles right angle triangle. Now let's proceed to this case when these 3 points are selected. So again ये हट गया, ये हट गया, 6 3 8 ये हट गया, 7 obviously हम 4 पॉइंट से एक रो में नहीं कर रहे हैं। 9 एंड 10 हट गए बिकॉज 5 9 10 5 6 9 और 6 10 9 ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। 11 हट जाता है बिकॉज 6 11 8 ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। 8 16 की वजह से 14 और 16 भी हट गया। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4। अगेन आउट ऑफ 13 एंड 15 आई शैल बी एबल टू सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट बिकॉज वरना अगर दोनों करूंगा तो 5 13 15 एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। इवन इफ मैं ये दोनों पॉइंट्स भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी तक मैंने 5 ही पॉइंट सेलेक्ट किए, तो एक पॉइंट 13 15 में से आएगा 6, और एक पॉइंट फिर मेरा कहां से आ जाएगा, क्रॉस मार्क। तो यहां पर भी मैं डेफिनेटली एक क्या बना पाऊंगा, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना पाऊंगा। ठीक है, तो भाई इतना करने से अपने 2 केसेस हो गए जब किसी एक रो में मैक्सिमम 4 है या किसी एक रो में मैक्सिमम 3 है। नाउ वी विल मूव टू आवर लास्ट केस, केस 3, व्हेन नो रो, एंड इन फैक्ट रोज और कॉलम सिमेट्रिकल है, तो व्हेन नो रो और कॉलम कंटेन्स 3 और 4 पॉइंट्स। किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एग्जैक्टली 2 ही पॉइंट्स होने चाहिए मैक्सिमम, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते। तो इसमें भी अब काफी सारे केसेस बनेंगे। मान लो पहले मैं लेता हूँ ये 2। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज, अगर मैं ऐसा सिनेरियो ले रहा हूँ, तो अगर रोज की बात करूं तो 2 2 2 1 होना चाहिए, है ना। अब ये 1 कहीं पर भी जा सकता है, मतलब एक पॉइंट किसी रो में से, वो फर्स्ट रो में भी आ सकता है, वो सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो या तो पहली 2 रोज में डेफिनेटली 2 2 एलिमेंट्स होंगे, या लास्ट की 2 रोज में डेफिनेटली 2 2 एलिमेंट्स होंगे, है ना। एक चीज तो होगी होगी। तो क्योंकि ऊपर और नीचे अबाउट सिमेट्रिकल है, तो मैंने उसको रोटेट कर दिया, एंड आई एम अज्यूमिंग कि पहली 2 रोज में अब डेफिनेटली 2 एलिमेंट्स हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा सबको। 2 1 2 2 वाले केस को मैंने ऊपर कंसिडर कर लिया, मतलब इसको मैंने उल्टा कर दिया और 2 2 1 2 की तरह मैं कंसिडर कर रहा हूँ, या मे बी 2 2 2 1 की तरह। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम
एज्यूमिंग, और जो कि करेक्ट एजम्पशन है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन एज्यूम दैट फर्स्ट टू रोज कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। तो अब उसमें भी काफी सारे सिनेरियो बनते हैं। अगर पहले दो एलिमेंट्स ये हैं तो सेकंड रो के यहीं पर ही बन पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये भी हट गए। अब these two elements will get rejected because वरना 7 11 8 और 8 12 11 एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। 2 7 10 हट गया। ठीक है, 2 8 15 15 हट गया। ठीक है, होपफुली क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, एंड नाउ लेट्स कंसिडर, अब हम देखते हैं, हमने चार एलिमेंट सेलेक्ट किए ना, these three are left, so 2 8 15 एंड सिमिलरली 1 7 14 भी हट गया। 1 7 14 होपफुली ये दिखना चाहिए आपको, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये तीन ट्रायंगल्स, तीन एलिमेंट्स बच जाते हैं, 3 पॉइंट्स बच जाते हैं। ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट्स हम साइमल्टेनियसली नहीं सेलेक्ट कर सकते, बिकॉज फिर 1 13 और 16 एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। तो दैट मीन्स मान लो ये पॉइंट सेलेक्ट भी कर लिया तो इन दोनों में से कोई एक कर पाऊंगा। तो इफेक्टिवली मैंने टोटल 6 पॉइंट सेलेक्ट किए, तो सातवां पॉइंट मेरा एक क्रॉस्ड पॉइंट से आएगा। दैट मीन्स आई शैल बी एबल टू मेक एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब मानते हैं कि मान लो फर्स्ट पॉइंट यहां से फिर अब यहां पर प्रोसीड किया। ठीक है, तो अब इसके केस में जो नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये माना, तो ये यहां पर मैं नहीं मान पाऊंगा इन दोनों इंटरसेक्शन। लेट से मैंने यहां पर माना, ये वाला केस में मानकर चल रहा हूँ। तो अब किसी भी रो और किसी भी कॉलम में दो से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकते, तो ये दो वैसे ही हट गए, ये दो वैसे ही हट गए, बिकॉज सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में फिर 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 9 13 या 11 15 में से कोई भी एक पॉइंट मान, अब उसके बाद आई कैन से 1 7 एंड 14। ठीक है, तो 14 मैं हटा सकता हूँ, ये समझ में आना चाहिए सबको। 14 हट जाएगा। 14 के हटने का मतलब है वी आर लेफ्ट विथ 3 पॉइंट्स, है ना। एंड ऑब्वियसली अगर मैं 3 10 और 16 की बात करता हूँ, तो आउट ऑफ 10 और 16 मैं एक ही पॉइंट सेलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, 10 और 16 में से एक किया, एक मान लो 12 कर भी लिया, तो दैट मीन्स बेसिकली, या फिर यू कैन से 10 और 12 में से मैं एक ही कर पाऊंगा। इनफैक्ट 10 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, बिकॉज 5 और 7 थे ही, है ना। 5 7 की वजह से 10 रिजेक्ट हो गया, तो 10 को तो मैं सेलेक्ट कर ही नहीं पाऊंगा। तो 12 और 16 दो बचते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर भी लिया। देन ऑल्सो अभी मैंने 6 पॉइंट सेलेक्ट किए, 7 पॉइंट मेरा एक कहां पर आएगा, 7 पॉइंट मेरा एक क्रॉस्ड पॉइंट पर आएगा। दैट मींस आई शैल बी एबल टू मेक एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक केस कंसीडर करते हैं, मान लो ये यहीं पर ही ये दो पॉइंट्स, और मैंने ये यहाँ पर और यहाँ पर सेलेक्ट किया। ठीक है, सेकेंड रो में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। किसी भी कॉलम में दो से ज्यादा नहीं आ पाएंगे, ये खत्म हो गया। 3 8 तो 11 खत्म हो गया, है ना। 3 5 के साथ 14 खत्म हो गया। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। 3 5 14 एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे, राइट। अब हमारे पास बचते हैं ये चार पॉइंट। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो लेट्स अज्यूम मैंने पॉइंट, एक से 3 5 14 हो गया, एंड ओके और कोई नहीं बन पा रहा अभी। 15 16 ओके, लेट्स से मैंने 10 पॉइंट सेलेक्ट किया। अगर मैं 10 सेलेक्ट करता हूँ, तो 3 10 और 16, तो मैं 16 नहीं सेलेक्ट कर पाऊंगा। कितने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5, है ना। एंड आउट ऑफ 12 एंड 15 आई शैल बी एबल टू सेलेक्ट ओनली वन। ठीक है, 12 और 15 में से मैं एक ही पॉइंट सेलेक्ट कर पाऊंगा, बिकॉज वरना 10 15 12 एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। तो 5 पॉइंट अभी तक सेलेक्ट किए थे, छठा 12 या 15 में से आ गया, तो सातवां पॉइंट मुझे क्रॉस में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर अगर मैं 10th पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम मैं 10th पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो 10th पॉइंट पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, राइट। और बाय डिफॉल्ट ये तो क्रॉस थे ही, एंड 3 8 11 भी क्रॉस है, 3 5 14 भी क्रॉस है। तो आई विल बी एबल टू, आई हैव टू सेलेक्ट दीज 3 पॉइंट, बट इन 3 पॉइंट में से एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही रही है। इन 3 में से अगर मैं 2 करता हूँ, तो तीसरा मुझे क्रॉस में से करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये भी सॉर्टेड हो गया। तो अब लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट केस, व्हेन पहली रो में दो पॉइंट जो 1 और 4th पोजीशन पे। ठीक है, तो पहली रो के दो पॉइंट मैंने 1 और 2 पे कर लिया, 1 और 3 पे कर लिया, 1 और 4 पे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 1 और 4 पे करने के बाद का मतलब है इस रो में मैं 5 और 7 पे ले रहा हूँ एक बार। ठीक है, क्लियर। सेकंड रो में दो पॉइंट्स 5 और 6 ऑब्वियसली नहीं हो सकता था, तो 1 5 में ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए। 5 7 की वजह से 10 कैंसिल हो गया, 5 10 7 की वजह से 4 7 12 कैंसिल आउट हो गए, राइट। 1 7 14
1 7 14 की वजह से 14 कैंसल आउट हो गया। अब 4 पॉइंट सेलेक्ट किए हो तो ये 3 मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज वो फिर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। इन 3 में से अगर मैं 2 करता हूं दैट मींस थर्ड पॉइंट मुझे एक क्लोज्ड पॉइंट में से लेना पड़ेगा, दैट विल अगेन मेक एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी खत्म होता है जब ये वाले केसेस से। अब लेट्स सेलेक्ट फर्स्ट एंड फोर्थ और यहां से मान लो फिफ्थ और एट्थ पे जाते हैं। ये तो बहुत ईजी है, ये दोनों खत्म हो गए। किसी भी दो रो में या दो कॉलम में 4 पॉइंट नहीं आ सकते थे तो ये हट गया। अब आउट ऑफ दिस 4 अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं देन आई शैल बी एबल टू मेक अ स्क्वायर, राइट। तो दैट मींस उसमें से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो हमें एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो अब कहानी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि फर्स्ट रो में हम इस तरीके से फर्स्ट एलिमेंट नहीं सेलेक्ट कर सकते, उसके हमने सारे केसेस देख लिए। नाउ लेट्स प्रोसीड विद कि अगर मैं लेट से सेकंड एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट रो के, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की जगह जो बाकी के दो एलिमेंट सेलेक्ट करने, मान लो वो 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली फिर 6 और 7 में से तो कर नहीं पाऊंगा, तो आई नीड टू सेलेक्ट 5 एंड 8। ये दोनों वैसे ही खत्म हो चुके हैं। 5 और 8 की वजह से 2 5 10 खत्म हो गया। ठीक है, एंड 3 8 11 खत्म हो गया, राइट। एंड ऑब्वियसली 2 8 15 भी खत्म हो जाता है एंड 3 5 14 भी खत्म हो जाता है। ये क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज 4 पॉइंट्स, राइट। अब अगर मैं लेट्स अज्यूम out of 13 and 16 I shall be able to select only one point because वरना 5 13 16 and they are symmetrical points है ना। तो अभी लेट्स से 13 को हम सर्कल कर देते हैं, 16 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज अगर मैं ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, अभी तक हमने कितने 5 पॉइंट सेलेक्ट किए ना। अगर अच्छा अब इसमें 2 पॉइंट सेलेक्ट कर चुका हूं तो मैं थर्ड पॉइंट नहीं सेलेक्ट कर पाऊंगा क्योंकि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 3 पॉइंट या 4 पॉइंट नहीं हो सकते, वो हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे। तो मान लो ये सेलेक्ट भी कर लिया तो अभी स्टिल वी हैव सेलेक्टेड 6 पॉइंट। तो जो मेरा 7th पॉइंट आएगा वो एक कहां से आएगा, एक क्रॉस पॉइंट से आएगा। नाउ लेट्स assume 2 4 के बाद 2 3 के बाद लेट्स रेज टू 2 4 है ना। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बेसिकली ये नहीं सेलेक्ट कर सकता, 5 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 6 नहीं कर पाऊंगा तो 5 और 8 कर सकता हूँ। दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो। ठीक है, अब 4 और 8 एक में होने की वजह से ये दोनों नहीं कर पाऊंगा। 2 5 के बाद 10 नहीं कर पाऊंगा, 2 8 15 नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड बट वी आर लेफ्ट विद नाउ दीज 4 पॉइंट्स, राइट। एंड ऑब्वियसली अच्छा अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 9 11 और दिस थिंग, जस्ट अ सेकंड। तो इन तीनों में से मैं कोई दो सेलेक्ट कर पाऊंगा और एक ये 3 पॉइंट ये होते हैं, 7 पॉइंट्स हो गए। तो लेट्स अज्यूम मैंने 11 सेलेक्ट किया। 11 सेलेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं जस्ट अ सेकंड 2 8 एंड 15 कैंसल आउट हो चुके हैं। अच्छा अगर मैं 11 सेलेक्ट करता हूँ तो 2 11 और 13 मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे 9 और 14 में से दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे 7 पॉइंट्स बनाने के लिए, बट 9 और 14 में से मैं एक ही कर पाऊंगा बिकॉज ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो या तो मैं 11 सेलेक्ट करूंगा या मैं 11 नहीं सेलेक्ट कर रहा। अगर मैं 11 सेलेक्ट नहीं कर रहा तो बाकी तो हमारे यही थे 2 4 3 8 7 6 5 11। अच्छा हम 11 सेलेक्ट नहीं कर रहे थे बाय द वे, तो इसकी वजह से 2 8 15 खत्म हो गए। ठीक है, ये दो सेम रो में 12 और 16 हम कैंसल आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज 4। अब चार में से अगर मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो बेसिकली वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देंगे ही देंगे। या मुझे तीसरा पॉइंट अगर मैं इनमें से दो भी सेलेक्ट करता हूं तो मुझे तीसरा पॉइंट कहां से उठाना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट मुझे एक बेसिकली क्रॉस पॉइंट से उठाना पड़ेगा एंड हेंस दैट विल आल्सो मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉइंट। 2 4 लेता हूं मैं यहां से और 5 के साथ हम लेते हैं, हाँ सॉरी 6 के साथ हम लेते हैं अगर 8। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द मिरर इमेज ऑफ जो हमने पहले केस किए थे पिछली स्लाइड पे, ये वाला इसका मिरर इमेज है। ठीक है, ये वाला केस भी हम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो प्रैक्टिकली देखो इतने सारे केसेस हुए, इन सब केसेस में हमने हर केस में 7 पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा लंबा चौड़ा केस वर्क हो गया। मेजरली हमने क्या किया, हमने 3 केसेस बनाए जिसमें फर्दर केसेस बनते रहे। ठीक है, इन ऑल आई गेस रफली 15 to 16 केसेस टोटल बने होंगे।
हमने पहले ये केस किया कि अगर किसी भी रो में अगर 4 पॉइंट आ जाते हैं तो हमने उसको रिजेक्ट किया है मतलब हमने ये प्रूव किया कि भैया उसमें वी शैल डेफिनेटली बी एबल टू सेलेक्ट 7 पॉइंट जिससे हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल निकाल पाएंगे, मतलब कोई भी 7 पॉइंट ऐसे हमें मिलेंगे, ठीक है, एनी 7 पॉइंट से हम राइट एंगल ट्रायंगल निकाल पाएंगे। फिर हमने सेलेक्ट किया अगर किसी रो में 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं तब वो वाले केसेस हमने देखे। फिर हमने सेलेक्ट किया कि अगर ना तो किसी भी रो में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना ही किसी भी रो में 4 आ रहे हैं, दैट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि कॉलम की भी हम बात कर रहे हैं बिकॉज स्क्वायर था, स्क्वायर ग्रिड थी, तो रोज और कॉलम्स में सिमेट्रिकल था, ठीक है। तो 2 के लिए भी हमने जस्टिफाई किया, दैट मीन्स प्रैक्टिकली हमने सारे केसेस कवर किए, ब्रूट फोर्स से कवर किए। तो दिस इज अ लेंथी वे, है ना, बहुत लंबा सा तरीका है एज यू कैन सी। तो अगर किसी को प्योरली पिजन होल प्रिंसिपल से मिलता है इसका सॉल्यूशन तो प्लीज मुझे टेलीग्राम जरूर करना। माय टेलीग्राम आईडी इज @गर्ग चेतन, ठीक है, एंड आई विल लव टू सी द सॉल्यूशन की विदाउट केसेस सिर्फ पिजन होल प्रिंसिपल से कैसे इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द toughest or you can say lengthiest portion of RMO 2023, बट हाँ मतलब दैट्स इट। केस वर्क से डेफिनेटली कर सकते थे कंसिडरिंग कि यार प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 तो बहुत इजी था, तो टाइम शुड बी सफिशिएंट टू मेक दीज केसेस, राइट। ऑलराइट, आई होप केसेस समझ में आ गए होंगे सबको।